Hi guys, welcome back to another video. In this video, we're going to talk about GIC. As we know that GIC is nothing but a block account kind of system which usually you have to create if you come to Canada, and there are various options in which you can open the GIC account into. For example, CIBC, Scotia, RBC, SBI, ICICI Bank, and so I will share my personal experience according to me, my friends, and everyone around me, whoever has opened account in different banks, एंड व्हाट वाज देयर एक्सपीरियंस एंड व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस। बहुत हो गई अंग्रेजी, अब बात कर लेते हैं हिंदी में। तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग जीआईसी की बात करने वाले। जीआईसी भाई कहाँ ओपन करवानी चाहिए आपको। आप लोगों को बताइए बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास जीआईसी ओपन करवाने के लिए। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक और मेरे दोस्तों के साथ क्या क्या हुआ है, किस किस ने कहाँ अकाउंट खुलवाया, तो उनके साथ क्या क्या हुआ है, वो सारा एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करूँगा। ऑलमोस्ट 8 या 9 महीने मेरे को यहाँ पे हो चुके हैं, तो बहुत सारा हमने कनाडा को थोड़ा बहुत तो देख ही लिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस है जीआईसी ओपन कराने के लिए। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसी बैंक्स जो कि भाई कनाडा की ही है, जैसे कि सीआईबीसी हो गई, स्कोशिया हो गई और आरबीसी हो गई। ये 3 बैंक ऐसी है जो कनाडा की ऑफिशियल बैंक्स है, मतलब कनाडा की कंट्री की बैंक है, और इनके अंदर भी जीआईसी खुलता है। फिर आते हैं अपने 2 ऑप्शन और, एक आता है एसबीआई, अपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो, और दूसरी आती है आईसीआईसीआई। तो मेरे सारे दोस्त जितने भी थे उन सब का मतलब इन सब के अंदर अकाउंट खुला हुआ था। तो अभी मैं एक एक करके सबके चिट्ठे खोल लेता हूँ मतलब सबका एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि किसके साथ क्या क्या हुआ। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कैनेडियन बैंक्स की। जैसे कि मैंने इंडियन बैंक्स के बारे में बताया कि भाई सिर्फ टोरंटो, जैसे टोरंटो बोलते हैं यहाँ पे, टोरंटो में ही सिर्फ ब्रांच है उसकी। तो अब वहीं पे जाना पड़ रहा है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट है नहीं है, अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा, ये सारा सब कुछ इशू रहेगा। और अगर हम बात करते हैं कैनेडियन बैंक्स की, जैसे कि सीआईबीसी हो गई, स्कोशिया बैंक हो गई या फिर आरबीसी हो गई, तो उनमें क्या होता है कि है ना, जैसे कि बैरी है तो बैरी के अंदर 3 या 4 सीआईबीसी है, 3 या 4 स्कोशिया बैंक है, 3 या 4 आरबीसी है, अलग अलग ब्रांच। तो एक छोटी सी सिटी में भी 3 या 4 अगर ब्रांच है, तो आप लोग सोच ही सकते हो कि आपका है ना कितना ईज ऑफ कन्वीनियंस हो जाएगा, कितना आसानी से आपके सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, है ना। और एटीएम वगैरह सारा सब कुछ रहेगा। तो अगर कुछ भी इशू आता है आपको आगे जाके, यहाँ पैसे क्रेडिट नहीं हुए या फिर डेबिट जो भी आपका कुछ स्कैम हो गया है छोटा मोटा, यहाँ पे स्कैम बहुत ज़्यादा चलते हैं, उसकी भी एक वीडियो में बात करेंगे। स्कैम हो गया है, कुछ भी हो गया, तो फिर आप लोगों के लिए ना बहुत ईजी हो जाएगा बैंक में जाना और आप लोगों का इश्यू सॉल्व कराना। तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप कैनेडियन बैंक्स में ही ओपन करवाएं। अब कैनेडियन बैंक्स में बात कर लेते हैं, अपनी जो 3 ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बताए उन तीनों की एक 1 बाय 1 बात कर लेते हैं कि इसमें क्या इशू आता है। तो गाइस मेरे 2 फ्रेंड थे, दोनों ही लड़की थे। पहले ने खुलवाया था आईसीआईसीआई में। तो आईसीआईसीआई वालों का क्या होता है कि अगर आप आईसीआईसीआई के थ्रू जीआईसी ओपन करवाते हो, तो वो लोग है ना आरबीसी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब कि यहाँ पे आके आपका आरबीसी में अकाउंट खुलेगा। वो आईसीआईसीआई और आरबीसी का इंटरकनेक्टेड है। लेकिन मैं चाहूँगा कि भाई आप ऐसा मतलब इशू ना, मतलब ऐसा रिस्क ना ले। भाई ऐसा कुछ रिस्क होता नहीं है, लेकिन फिर भी आईसीआईसीआई और आरबीसी के बीच क्या पता आपका अकाउंट ट्रांसफ़र हो पाया नहीं हो पाया, तो क्यों ना एक ऐसे बैंक में खुलवाया जाए जिसके अंदर आप खुलवा रहे हो उसी में आके आपको ओपन करवाना है। वहाँ से क्या होगा कि आप आईसीआईसीआई में जीआईसी ओपन करवाओगे, फिर यहाँ पे आके वो आरबीसी वाला आईसीआईसीआई से वेरीफाई करके फिर आरबीसी में सारा ट्रांसफ़र कर देगा, है ना। तो वो नहीं करवाओ तो ही बेटर है। लेकिन अब मैं बात कर लेता हूँ दूसरी एसबीआई की। तो एक लड़की ने और थी जिसने एसबीआई में खुलवाया। तो एसबीआई में क्या प्रॉब्लम हुई कि जैसे कि हम बैरी में रहते हैं, ये 100 किलोमीटर दूर है अपने टोरंटो से। तो टोरंटो में उसको जाना पड़ा सबसे पहले तो जीआईसी ओपन करवाने के लिए। फर्स्ट बार वो ऐसे ही चली गई, तो उसको बोला कि आप अपॉइंटमेंट लेके आना। फिर वापस आई, फिर अपॉइंटमेंट लेके वापस गई, जीआईसी ओपन करवाई, तो उसके है ना 2,500 जो पैसे आने थे वो आए नहीं। फिर उसके जो इश्यू आया वो ऑन कॉल सॉल्व हुआ नहीं। फिर उसको वापस गाड़ी या कार करके, मतलब जो भी टैक्सी वगैरह करके जाना पड़ा वापस टोरंटो, और अपने जीआईसी के पैसे करवाए, मतलब जीआईसी के पैसे जो आने थे वो फिर आए। तो इस मेन मुद्दा यही है कि इंडियन बैंक्स के साथ क्या होता है कि है ना, इतनी ज़्यादा ब्रांचेस है नहीं इधर। अब आप बैरी में आ रहे हो या फिर कहीं पे भी जा रहे हो कनाडा में, सबसे पहले तो ये लोकेट करो कि आपके आसपास इंडियन ब्रांच है या नहीं, इंडियन बैंक की ब्रांच है या नहीं, एसबीआई की, जैसे एसबीआई में खुलवा रहे हो तो। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लोग ये भी देख लो कि भाई एसबीआई की बैंक की ब्रांच मेरे पास में है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, लेकिन मान लो कि आप जैसे टोरंटो में रहते हो और किसी इशू के कारण या फिर आप है ना घूमने चले गए कहीं और, वैंकूवर वगैरह चले गए, और फिर आपके बैंक में कुछ स्कैम वगैरह हो गया या कुछ फ्रॉड हो गया या पैसे का कुछ इशू हो गया,
तो क्या आप वापस वहाँ से जाके मतलब कहीं पे गांव वाले एरिया में हो, आप वहाँ से क्या आप वापस टोरंटो जाओगे अपना इश्यू सॉल्व कराने के लिए? तो भाई वही होता है कि है ना, इतनी ज़्यादा ब्रांचेस है नहीं, तो मैं तो प्रीफर नहीं करूँगा कि आप इंडियन बैंक्स में जीआईसी ओपन करवाएं। अब मैं बात कर लेता हूँ कैनेडियन बैंक्स की, कि कैनेडियन बैंक्स में ओपन करवाओगे तो क्या क्या फ़ायदा होगा। बात कर लेते हैं आरबीसी की गाइस। तो जैसे कि मैंने बताया कि वो अगर आप आईसीआईसीआई में ओपन करवाते हैं तो यहाँ पे आके आपका आरबीसी में अकाउंट ओपन होगा। तो अगर कुछ एरर आया या कुछ भी हुआ, आपका डेटा नहीं मिल रहा है आरबीसी वालों को आईसीआईसीआई के थ्रू, तो भाई ऐसा इशू क्यों ही करना है? फिर आप आईसीआईसी वालों को फ़ोन करोगे कि मेरा डेटा नहीं मिल रहा है, अब क्या करना है? फिर आरबीसी वाले उनको फ़ोन करेंगे, उनसे कनेक्ट करेंगे, तो वो सारा इशू है ना, मतलब रहता ही है। दो अलग अलग बैंक के बीच में लिंक आपको नहीं पता है कि क्या पता आपका डेटा इधर ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप है ना, आरबीसी मुझे लगता है कि अब डायरेक्ट ओपन भी कर देती है विदाउट आईसीआईसीआई के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू। ये आप लोग आरबीसी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। आरबीसी देखा जाए तो बहुत अच्छी बैंक है यहाँ की, तो उसमें ओपन करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस यही प्रॉब्लम है कि आईसीआईसीआई के थ्रू अगर आप ओपन करवा रहे हो तो फिर वो भाई दो अलग अलग बैंक के बीच का जो लिंक होता है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप आरबीसी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो अगर आप उसमें ओपन करवाना चाहते हो तो। उसके बाद बात कर लेते हैं स्कोशिया बैंक की, कि स्कोशिया बैंक में क्या इशू है। मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ ही रहता है, उसके साथ क्या इशू है उसकी बात कर लेते हैं। तो गाइस मेरा एक दोस्त है, उसने स्कोशिया बैंक में अकाउंट ओपन करवाया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि है ना, अकाउंट ओपन हो गया, जीआईसी वगैरह सारा सब कुछ आ गया, वो उसका कोई इशू नहीं था। अब यहाँ पे क्या होता है, अपने इंडिया की तरह चेक नहीं होता है। जैसे कि अपने इंडिया में क्या होता था, अपन बैंक में चेक लेके जाते थे, फिर वो उसको स्कैन करता था कि भाई ये ओरिजिनल है या नहीं है। उसके बाद अपने पैसे जो भी डिपॉजिट वगैरह जो भी करने थे वो करता था। यहाँ पे क्या होता है कि आप सिर्फ मोबाइल से चेक को स्कैन करते हो और ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो भाई वो जहाँ पे जॉब करता था, जॉब से आपको दो तरीके के पैसे मिल सकते हैं। पहला ये, या तो आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ जाए। दूसरा ये कि आपको चेक मिल सकता है। ठीक है, दोनों ही लीगल है और दोनों ही सही है। तो उसको है ना चेक के थ्रू मिले और उसको दो चेक मिले थे। ठीक है, तो उसने क्या किया कि दोनों चेक मोबाइल से स्कैन किए कि अपने अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। स्कैन करने के बाद क्या इशू आया उसकी बात करते हैं। तो गाइज उसने जैसे ही दोनों बैंक के चेक स्कैन किए, उसने सोचा कि भाई अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। दोनों चेक पता नहीं कहाँ रवड़ रहे, कहाँ फेंक दिए, कहाँ कोने में कचरे के साथ, मतलब कचरे के साथ घर के बाहर नहीं फेंके लेकिन रूम में कहीं ना कहीं घुमा दिए, ऐसा समझ सकते हो। अब उसका क्या हुआ कि दो चेक एक साथ जब डाले, उसने $600 के कुछ थे। अब वो चेक डालने के बाद क्या हुआ कि उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। अकाउंट फ्रीज हो गया तो वो ना एप्लीकेशन में लॉगिन कर पा रहा है, ना वो कुछ कर पा रहा है, ना डेबिट कार्ड यूज़ कर पा रहा है, ना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर पा रहा है, कुछ यूज़ नहीं कर पा रहा है। अकाउंट डायरेक्ट फ्रीज हो गया। अब अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ, वो स्कोशिया बैंक वालों को फ़ोन कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि है ना, आप है ना उस ऐप के अंदर जाके लॉगिन करो और फिर वहाँ से कंप्लेंट रजिस्टर करो, या फिर वहाँ से ये ऑप्शन देख के बताओ कि उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है। अब वो लॉगिन ही नहीं कर पा रहा है, ये वो समझाने की कोशिश कर रहा है उनको और वो समझ नहीं पा रहे। वो बोल रहे आप जाओ ऐप के अंदर लॉगिन करो और ऐप के अंदर से ये चीज़ बताओ हमें। तब वो लॉगिन ही नहीं कर पा रहे, वहीं पे फ्रीज हो चुका है। लिखा हुआ आ रहा है कि कॉन्टैक्ट स्कोशिया बैंक के जो भी ऑथराइज है उनसे, तो वो कैसे करे, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा है। फिर मैं गया उसके साथ, 2 बार गया स्कोशिया बैंक, उन लोगों को भी कुछ समझ नहीं आया। वो बोलते कि आप है ना टेक्निकल टीम को कॉल करो, वही सॉल्व करेंगे। टेक्निकल टीम को कॉल करते तो वो बोलते कि एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करके वहाँ से बताओ। अब उन दोनों को हम कैसे समझाएं कि एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन ही नहीं हो रहा है, अकाउंट फ्रीज हो गया है। फिर बड़ी मुश्किल के बाद 6 या 7 चक्कर लगाए हमने स्कोशिया बैंक के, और 6 या 7 बार टेक्निकल टीम को कॉल किया, तब जाके इशू जाके सॉल्व हुआ। तो मुझे लगता है कि स्कोशिया बैंक ऐसे देखा जाए तो बहुत अच्छी बैंक है, लेकिन ये हो सकता है कि सिर्फ उसके साथ ही ऐसा हुआ हो, किसी और के साथ नहीं हुआ हो। लेकिन मेरे को ये इशू स्कोशिया बैंक के अंदर लगा। तो गाइज अब लास्ट बात कर लेते हैं फाइनल, सीआईबीसी, जिसके अंदर अपना भी अकाउंट है और बहुत सारे लोगों का अकाउंट है। सीआईबीसी का अकाउंट में मेरे को अभी तक तो कोई भी इशू नहीं लगा, जैसे कि अकाउंट फ्रीज होना या फिर पैसे ट्रांसफ़र में इशू आना या ऐसा कुछ भी, कोई इशू अभी तक नहीं लगा। फर्स्ट बार मैंने अकाउंट ओपन करवाया था तब मैं बैंक में गया था, उसके बाद मुझे एक बार भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी इन 8 महीनों में। तो सीआईबीसी के साथ मुझे कोई इशू नहीं लगा। सीआईबीसी मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी अगर आप लोग जीआईसी ओपन करवाना चाहते हैं तो। और हालांकि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो या ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहो तो आरबीसी में भी ओपन करवा सकते हो।
और आप चाहो तो CIBC में भी करा सकते हो। दोनों बैंक मेरे हिसाब से अच्छी है। अगर RBC डायरेक्ट अकाउंट ओपन कर रही है तो सबसे बेस्ट है, उसमें करा लो तो भी अच्छा है, और CIBC भी डायरेक्ट अकाउंट ओपन कर देती है तो उसमें भी करा सकते हो। अब आप लोगों के लिए एक फ़ायदा है, जैसे कि मैंने बताया CIBC बेस्ट है, तो भाई अगर आप नीचे एक लिंक दिया हुआ है मैंने, उस लिंक पे क्लिक करके CIBC के अंदर अगर आप ब्लॉक अकाउंट खुलवाओगे तो आप लोगों को $50 एक्स्ट्रा मिलेंगे। $50 मतलब 3,000 और 100 रुपये कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगे आपके अकाउंट के अंदर, तो वो एक फ़ायदा आप लोगों का हो गया। RBC में भी अगर आप ओपन करवाते हो तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो 50-60 डॉलर कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। लेकिन मैं प्रीफर नहीं करूँगा स्कोशिया बैंक में ओपन करवा, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस था। हो सकता है कि किसी और के साथ ऐसा नहीं हुआ हो, वो मेरा दोस्त था उसके साथ पहली बार ऐसा हुआ है स्कोशिया बैंक के अंदर, और किसी के साथ नहीं हुआ हो। लेकिन भाई अगर ऐसा हुआ है किसी के साथ तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप लोग उसके अंदर अकाउंट ओपन करवाओ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ गया होगा। आप लोगों को इंडियन बैंक्स में अकाउंट ओपन करवाना है या फिर यहाँ की जो डिफरेंट बैंक्स हैं उनके अंदर अकाउंट ओपन करवाना है, वो सारा सब कुछ समझ आ गया होगा। अब गाइस अकाउंट ओपन करवाने में सबसे बड़ा डर ये रहता है कि मेरा डेटा वगैरह अगर इनको मिला नहीं, सारे पैसे मैंने ट्रांसफ़र करा दिए CIBC में और भाई कुछ स्कैम वैम हो गया तो, या फिर स्कोशिया में या फिर RBC में, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप लोगों ने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके अकाउंट ओपन किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैं तो बोलूँगा कि आप एजेंट के थ्रू ओपन नहीं कराओ तो ही बेस्ट है। क्यों? क्योंकि एजेंट क्या करते हैं, कभी कभी आपसे पैसे ले लेंगे, 6-6.5 लाख जो भी हो रहे हैं अपने GIC के। अब तो GIC हालांकि $20,000 हो गई है, वो सारे ले लेंगे और बोलेंगे कि हम ओपन कर देंगे, और भाई कभी कभी वो स्कैम कर जाते हैं, सारे पैसे आपके डूब जाएंगे। तो मैं बोलूँगा आप खुद ही ओपन करवा दो, क्योंकि मैंने भी खुद ही ओपन करवाया था। CIBC की तरफ से आपको एक मिलेगा कि इस अकाउंट पे, इस अकाउंट नंबर पे आपको सारे पैसे भेजने, बस वो अपनी बैंक में जाके दिखा दो और पैसे भेज दो, बस यही तो करना है और कोई टेंशन नहीं है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और कोई इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताओ, ज़रूर बना देंगे।